After the huge success of Bahubali, Filmicins present इस वीडियो में बाहुबली की मोस्ट फनी मिस्टेक दिखाई जाएंगी और फिर आप बताओगे कि कौन से पार्ट की मिस्टेक्स ने आपको दिए ज्यादा मजे। तो फिर मजे लेने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी सीट की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो फिर शुरू करते हैं। इस सीन में बाहुबली मरने लगा है और मरने से पहले सुनो वो क्या रहा है। मामा, फिल्मीसिंस को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबाना क्योंकि आई लव बनाना। यार अब इंट्रो दिए बिना मैं शुरू कर सकता हूँ क्या वीडियो? चलो अब सच्ची में शुरू करते हैं। यहाँ बाहुबली ने देवसेना के हाथ कड़ी के बीच में जो चेन है उस पर तलवार मारी है, पर जैसे कैमरा ऊपर आता है तो पूरी हाथ कड़ी गायब होती है। अब जब उसने तलवार बीच में मारी थी तो खाली चेन टूटनी चाहिए थी, पर ये कैसे गायब हो गए? यहाँ अगर हम अवंतिका को गौर से देखें तो इसके बाजू बिल्कुल सही हैं, पर जैसे ये शिवा के पीछे जाती है और शिवा कलाबाजी मारता है तो आप इसके शोल्डर्स की तरफ देखो, ये खुद ही फट जाते हैं। मतलब ये देखो यार, इस लड़की के शोल्डर नजर आ रहे हैं अंदर से, पर फिर शिवा नीचे आकर इसके बाजू उतार देता है और ऐसा फील करवाता है कि इसने ही फाड़े हैं, पर वो तो पहले से ही फटे हुए थे और मैंने आपको दिखा दिया। ये सब तो अवंतिका का फट गया था ना, तो फिर इसने ये दोबारा कैसे पहन लिया? इस सीन में मुझे समझ नहीं लग रही इस बंदे की कि कर क्या रहा है। ये बहू की तरफ उसे मारने आ रहा है पर बहू दूसरे को मार रहा होता है और फिर बहू पहले को मार के तीसरे बंदे को भी मारने लग जाता है, पर वो पीछे वाला पीछे डांस ही लगा हुआ है। अब इसने आकर मार ही दिया बहू को, तो फिर बहू ने उसे अवॉइड किया और चौथे को मारने चला गया। फिर इसने अपना छुरा पेड़ से निकाला और फिर मारने की कोशिश की, तो फिर बहू ने इस बेचारे को मारा जो कब से मरने की कोशिश कर रहा था। अबे यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि चलो माना कि इसने छुरे पेड़ पर मारे और ये छुरे उड़कर उधर चले गए, पर ये वाला क्यों उड़ा? इसे तो छुरा लगा भी नहीं। एक्सप्लेन अस प्लीज। पेड़ गिरने से ये बंदा भी तो कटप्पा की तरह बच गया है ना, तो ये क्यों अचानक गिर गया? राजमाता ने जो महेंद्र बाहुबली पकड़ा है वो भी नकली है, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि ये कोई प्लास्टिक का गुड्डा है। अब यार ये लड़की जंगलों में रहती है, पर ये सीन देखकर तो मुझे लगा जैसे ये लोग सनसिल्क की एड दिखा रहे हैं। अब यार इतने तो मेरे 2 बार शैम्पू करके भी सिल्की नहीं होते बाल जितने इसके जंगलों में रह कर हैं। अब कैसी तलवार है यार के ऊपर से बंदा गिरा और वो मुड़ गई? लगता है ये वो वाली तलवार है जो मुंह से हवा भरकर बच्चों को देते हैं। अब सुनो कि शिवा कहता क्या है। मैं आपको छुड़ाने आया हूँ माँ, मैं आपको छुड़ाने आया हूँ माँ। अब यार शिवा को तो अभी पता ही नहीं है कि इसकी माँ है, ये तो अपनी तरफ से देव सेना को बचाने आया था, तो फिर माँ क्यों कह दिया इसने? यहाँ के सारे सिपाही बलाल देव के इतने पास आ गए हैं और इसके आगे और कोई भी नहीं है, पर जैसे कैमरा पास आता है तो पता नहीं कहाँ से कटप्पा निकल आता है और ऐसा कटप्पा ने क्या छोड़ा जो इसके पीछे वाले ने ये हरकत की। इस सीन में शिवगामी के इधर देखो कुछ भी नहीं है, पर फिर ये यहीं से चाकू निकाल लेती है। अब यहाँ ये घंटा टाइप चीज बजा रहा है, मुझे इसका नाम नहीं आता यार, पर इतनी जोर जोर सी मार रहा है फिर भी वो जरा सा भी नहीं हिल रहा। और ये वही बंदा है जिसने बाहुबली को टांग मारी थी और वो उड़ के इतनी दूर गया था। शिवा ने मखोटा मिट्टी पर रखा और उठाया तो कोई शक्ल बन गई। फिर ये अपनी आर्टिस्ट की कला बाहर लाकर उसके बाल बना देता है तो ये लड़की बन गई। भाई अगर बाल छोटे बना देता तो लड़का बन जाता, पर इसने लड़की ही क्यों बनाई? क्या शिवा की भी मेरी तरह कोई गर्लफ्रेंड नहीं और ये शिवा भी किसी बच्ची के लिए तरसा पड़ा हुआ है? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब जो ये सीन देख लेगा ना उसके बाद मैं आपको डेयर देता हूँ कि पूरी वीडियो देख कर दिखाओ, क्योंकि ये सीन आपकी लेने वाला है फोटो। चलो 2 मिनट और ही देख लेना, पर इस सीन के बाद ये कमेंट जरूर करना कि मैं फट्टू नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो देखी है। इस सीन में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि देवसेना ने ये जंजीर हाथ में पकड़ी हुई है और फिर बाहुबली इसके हाथ ऐसे खींच कर क्यों उतारता है जैसे इसने हाथ में पहनी हुई है। ये आराम से भी तो ले सकता था ना, आखिर उसकी माँ है भाई। यार आपको पता है कि एक बंदे ने 2 घंटे पानी में सांस रोके रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पर उसके बाद उसकी लाश मिल गई। पर ये महारानी जी ने तो हद ही कर दी, पानी में डूबी रही कम से कम 3-4 घंटे और वो भी हाथ ऊपर करके, और पानी के बहाव में आगे पीछे भी नहीं जा रही, वहीं पर रुकी हुई है। और इस चिड़कुट का काम देखो जरा, ऊपर से बच्चा पकड़ लिया और वो बेचारी नीचे से निकल गई। अबे यार महारानी को तो बचा।
इसी बात पर महारानी भी जाते जाते फिंगर ही दिखा कर गई इस चिरकुट को। अब वो मिडल तो नहीं थी, पर मतलब मिडल वाला ही लो आप इस चिरकुट के लिए। अब यार अब आप लोग खुद ही बताओ, ये वकांडा का क्रिस गेल चल कर आ रहा है, मतलब पानी की हाइट इसके कांधे पर आ रही है। तो महारानी की हाइट इतनी भी छोटी नहीं थी यार, ये पानी के नीचे खड़ी है, वो भी न्यूयॉर्क वाली आंटी की तरह हाथ ऊपर करके, और ऊपर भी सिर्फ इसका हाथ ही है, और लेट कर तो अब हाथ ऊपर कर नहीं सकती। और अब इस चिरकुट की बात सुनो। क्या रे? क्या पता मालिक, दूरी देखकर तो लगता है कोई रानी महारानी होगी। अब इसे उंगली देखकर ये पता लग गया कि रानी महारानी होगी, तो भाई उसे पकड़ ही लेता। वीडियो मजे की लग रही है तो यार एक घंटा ही दबा दो, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा दबाओ, और घंटा जरूर दबाना। इस चिरकुट की उंगलियां कट गई हैं और इसका खून ही नहीं निकल रहा। अब यहाँ बाहुबली घोड़े पर आ रहा है और अब घोड़े के ऊपर चढ़ गया है और इस दरवाजे के बिल्कुल पास आकर इस घोड़े से जंप करता है। अब मुझे कोई ये बताया कि इस घोड़े का क्या हुआ होगा। ये घोड़ा तो गई हो, तीर का इतना प्रेशर था कि उसने बाहुबली जैसे बंदे का डायरेक्शन हवा में ही चेंज कर दी। अब हजारों तीर चलते हैं पर बाहुबली को एक भी नहीं लगता। यहाँ दूर से दिखाया जा रहा है कि बाहुबली के आजू बाजू कोई भी नहीं है, पर जैसे बाहु 2 कदम भागता है तो कट्टेबा पता नहीं कहाँ से निकल आता है, और साथ के फौज भी। इस सीन में अवंतिका ने अपना सिर्फ हाथ पानी में डाला है, पर कैमरा जब पानी के अंदर आता है तो इसका तो पूरा बाजू ही पानी में है। यहाँ पर महारानी के पाँव पूरे जख्मी है, पर जैसे कमरे में लिटा के इसका चेकअप हो रहा होता है तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। अरे बंदी जो देखे बिना पता कर सकती है कि दुश्मन कहाँ है और उसे तलवार मार सकती है। इसे यहाँ पता ही नहीं कि पीछे कोई है। और अब शिवा यहाँ भी अपना टैटू बनाकर गायब हो गया, और ये टैटू कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको गौर से देख लो। पर जब अवंतिका नीचे आती है तो ये टैटू ऐसा हो जाता है। अब दोनों टैटूज में डिफरेंस आप खुद ही देख लो। इस सीन में बाहुबली के घुटने से यहाँ दरार आ गई है और जमीन वहाँ से टूट गई है, पर जैसे कैमरा दूर से दिखाता है तो वहाँ कोई दरार ही नहीं होती और साफ दिखाया जा रहा है कि पुल के ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं। पर जैसे बलाल देव इसे ये चीज मारता है तो बाहुबली उड़ के गिरता है, और जब कैमरा उसके पीछे आता है तो सारा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है, पूरा पुल ही गायब हो जाता है जिस पर ये लड़ रहे थे। ये चिरकुट इसके बीच में से निकलकर सिर्फ इसके ऊपर गिरता है, पर ये तो ऐसा जैसे बाय 1 गेट 7 फ्री के सब भी नीचे गिर गए। में जब ये नदी के पास आए तो नदी बिल्कुल खाली थी, पर एकदम जब ये बीच में हाथ डालता है तो एक लाश ऊपर आ जाती है, पर जब ये खड़ा होता है तो बैकग्राउंड में लाशें ही लाशें आ जाती हैं। अब ये लाशें एकदम कहाँ से निकली? पहले के सबको मारा हुआ था तो पहले की ऊपर होनी चाहिए थी ना, एकदम सब क्यों बाहुबली को देखकर ऊपर आ गई? अब तो मुझे बिलीव हो गया कि ये तलवारें प्लास्टिक की हैं बच्चों वाली, क्योंकि ऐसे कौन सी तलवार टूटती है बॉस। इस सीन में ये बंदा यहाँ खड़ा है और फिर शिवा और कट्टेपा भागते हैं तलवार पकड़ने, तो ये काफी दूर रह जाता है। फिर भी जब शिवा कलाबाजी मार के तलवार पकड़ ही लेता है तो नीचे आते हुए इसका सर काट देता है। भाई वो तो इतना पीछे था, तो क्या शिवा हवा में उड़ते उड़ते ही उधर पहुंच गया? इस सीन में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बहू के हाथ में सिर्फ तलवार है और दूसरा हाथ बिल्कुल खाली है, पर जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो उस खाली हाथ से कुल्हाड़ा निकलता है। इतना बड़ा महल और दरवाजा इतना कमजोर, जरा दरवाजे को गौर से देखो, 2 फटियां लगवाई हुई है और बीच में कुछ भी नहीं, खाली है बिल्कुल अंदर से। यहाँ देव सेना के पीछे तीर देखो, गिनती के 3-4 तीर हैं, और बाहुबली के पीछे देखो तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 होंगे, पर ये दोनों इतने से तीरों से पूरी 100 से ऊपर बंदे मार देते हैं। तीर मारी जा रहे हैं पर इनके तीर खत्म ही नहीं हो रहे और बंदे खत्म हो ही जा रहे हैं। अब सब बंदे मार के इनके तीर उतने के उतने ही हैं। इसी ने बाहु ने चिरकुट को तलवार तो मारी है, पर उसके बाद देखो हो क्या रहा है। क्या बात है, ना तलवार पर खून लगा इसकी, और तलवार भी इसकी बॉडी पर देखो कैसे फेर रही है। कुछ तो गड़बड़ है दया। इसी ने बाहु अपने ये तीर निकालता है। ओहो, अपने तीर मतलब जो भी, मुझे इसका नाम नहीं आता, पर ये नोकीली चीज है, जिसे भी लगे उसके अंदर चली जानी चाहिए। पर यहाँ तो सब इसे लग लग कर उड़ उड़ कर जा रहे हैं, जबकि ये चीज उनके अंदर चली जानी चाहिए। जब बहू यहाँ आ रहा है तो इधर कोई भी पत्थर नहीं है, पर एकदम आगे ये गोल सा पत्थर आ जाता है ताकि ये इसे तोड़ सके। यार शिवगामी कैसे इतनी दूर ये फाइट देख सकती है, और इसे कैसे पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये लोग महल से काफी दूर आकर लड़ रहे हैं और शिवगामी खड़ी है महल में। देवसेना इतनी बड़ी महारानी है पर इसके पास एक जूता भी नहीं पहनने को। Really? और यहाँ देवसेना बहू के कंधे पर चल रही है, पर अगर हम गौर करें तो ये बहू के पीछे चल रही है और ऐसा प्रिटेंड करवा रही है जैसे उसके ऊपर चल रही है। इस सीन में साफ साफ नजर आ रहा है कि सब व्हाइट बैल भाग रहे हैं, पर जैसे कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये काला बैल कहाँ से आ जाता है बे? इस सीन में देवसेना के साथ 4 लड़कियां हैं, पर जैसे कैमरा चेंज होता है तो 3 हो जाती हैं।
दुबारा जादू। अब बंदा इधर उधर देखता है तब जाकर चीजें मिलती हैं। पर इस लड़की ने एकदम देखा ही उधर जहाँ तलवार छुपाई थी, इसने देखा बाद में और एक्शन पहले दे दिया। अगर मैं यहाँ रॉन्ग हुआ तो कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि सिर्फ खड़े खड़े बाहुबली ने इतनी लंबी जंप लगा ली, बस 1 इंच से रह गया। और एक काम ये बचपन से कर रहा है, पर इस बंदे का इतना सा भी दिमाग काम नहीं किया कि भाई अगर खड़े खड़े इतनी लंबी जंप लग रही है तो भागकर तो पक्का ही पहुंच जाएगा ना। और ये देखो गिरा कैसे, पर फिर भी इतू से भी इंजरी नहीं हुई। अबे भाई वो छोड़ो, ये बंदा बचपन से ही गिर रहा है और इसके दोस्त लोग कह रहे हैं कि ये जल पर्वत से कम 100 बार गिरा है। 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ, कम से कम 100 बार। अभी देखना इस बार भी फिर से गिरेगा। और इतू सा भी स्क्रैच नहीं आया। वाह! इस सीन को देखकर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, पर मेरी जगह ये वीडियो बोलेगी। मतलब पहले शिवा ने इतनी स्ट्रगल करके उठाया, शक्ल ही देख लो, इतना जोर लगा रहा है, पर फिर थोड़ी देर बाद ये जंपिंग लगाना शुरू हो जाता है, वो भी उसे पकड़ के। इस सीन में देवसेना ने अपनी ये चादर काटी है, पर एकदम इन चारों को क्या हुआ जो उल्टबाजियां मारने लग गए। तलवार मुश्किल से एक बंदे के पास पहुंच रही है और यहाँ सबकी ओवर एक्टिंग देखो जरा। इस मिस्टेक पर तो बोनस बनता है। और ये साफ लग रहा है कि बहू के सामने शोखियां मार रही है, क्योंकि देख उसी की तरफ रही है। अब यहाँ बहू फिर खाली हाथ है, पर फिर इसका जादुई एक हाथ में से निकलता कैसे है, आखिर ये करता कैसे है ये? अबे यार ये जादुई ट्रिक मुझे भी सीखनी है। एट लास्ट ये जल पर्वत से जंप लगा ही लेता है, पर देखो ये उड़ कैसे रहा है। चलो वो छोड़ो, इस कपड़े को देखो, ये उड़ के इधर आ रहा है, तो हवा से कपड़ा भी तो ऊपर उड़ना चाहिए था ना, पर ये तो लटक रहा है। अब शिवा इस पेड़ की डाली पर जंप लगाता है और गुलेल की तरह ऊपर, और ऊपर भी इतना चला जाता है कि बादलों से भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहाँ साफ नजर आ रहा है कि बादल नीचे रह गए हैं और वो पेड़ तो बादलों के नीचे ही होगा ना। अब यहाँ ये बैल आराम से खड़े हैं और इनके सिंगों पर कुछ भी नहीं लगा, पर जैसे बाहुबली तीर मारकर इशारा करता है कटप्पा को बैलों को निकालने का, तो ये सब मैदान में आ जाते हैं और इनके सिंगों पर आग लगी होती है। क्या कटप्पा सब पर आग लगा कर भेज रहा था? भाई सैनिक इतने कच्चे हैं कि सब दरवाजे के साथ लग गई और राजमाता पीछे से कट्टी मार गई। बहू इस चीज को उठाकर फेंक रहा है और अपनी शक्ति दिखा रहा है, पर ये क्या? इस चीज का तो साया ही नहीं। अबे यार अब इसने ये कैसे किया? टांग इन तीनों को मारी और तलवार खुद ही बाहर आ गई। तलवार को निकालना भी नहीं पड़ा। पर यहाँ दिखाया जा रहा है कि तलवार आगे जा रही है, पर जैसे कैमरा चेंज होता है तो ये तलवार पीछे को जा रही होती है। और बाहुबली ने हवा को भी नहीं छोड़ा, उसका भी चीर फाड़ कर दिया। इतना खून तलवार पर नहीं लगा था जितना इसने निकाल दिया। अब इस पत्थर पर खड़ा है, पर यहाँ पर पहुंचा कैसे? क्योंकि अब तो नीचे कोई पेड़ भी नहीं जिसे गुलेल बना के ये यहाँ उड़ के आ जाए। अब शिवा इस पत्थर पर खड़ा है, पर अब कोई बताएगा कि कौन सी बम्बो स्टिक पत्थरों पर निकलती है जो इस पत्थर के बीच में निकली हुई है। हाँ पता है, ताकि वो इसका तीर कमान बना सके। पर जब ये उसे काटता है तो उसका कुछ पार्ट वहीं रह जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो जाता है। चलो माना कि बम्बो स्टिक भी आ गई, सब कुछ आ गया, पर ये तीर को नुकीला करने के लिए ब्लेड कहाँ से आया? वो तो अब कहीं नहीं निकल सकता ना। भाई ये क्या है? इस पेड़ से ये लोग चलो माना सब उड़ गए हैं, पर ये क्या? जब महल में आकर गिरते हैं तो ऐसे खुलते हैं जैसे इनके अंदर स्प्रिंग लगा है, और इतनी जोर से गिरे हैं और हड्डियां वगैरह भी नहीं टूटी। माना बाहुबली अलग सुपर हीरो है, उसे कुछ नहीं होना था, पर ये सब भी क्या सुपर हीरो है बाहुबली टाइप? एक चीज बहू ने पकड़ी है और इसे टांग मारी है, अगर इसका वेट होता तो जब ये इन लोगों को लगा है तो उनके ऊपर ही गिर जाता, पर ये तो इतना हल्का लग रहा है कि उन्हें लग के वापस आ गया। और अगर हल्का था तो वो लोग इसके लगने पर उड़ के गिरे क्यों? के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है। इस सीन में जैसे बाहू ने इस बंदे को नेक से पकड़ा है, वैसे तो नीचे जाकर इसकी नेक की टूट जानी चाहिए, पर वो बच जाता है। इस सीन में शिवा इस पत्थर को नीचे पुश करता है और ये लोग होते हैं ऊपर, तो एकदम ये सारे कैसे गिरने लग जाते हैं जबकि ये होते हैं ऊपर। चलो ये छोड़ो, ये पत्थर नीचे गिराया है शिवा ने यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग ऊपर से होने लग गई है। पहली बात है कि ये बाहुबली है ही नहीं अगर तुम इसका फेस गौर से देखो, और दूसरी बात मुझे इस पर बड़ा तरस आ रहा है क्योंकि ये बड़ी जोर से जमीन के साथ रगड़ खाकर
पर गिरा है। और यार वैसे आई एम थिंकिंग कि अगर बाहुबली एवेंजर्स में होता तो कितना मजा आता ना। आई मीन सबके साथ ये भी लड़ रहा होता। खैर अगर आप भी चाहते हो कि बाहुबली एवेंजर्स में हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मुझे पता है ऐसा हो नहीं सकता, पर आप मुझे ये बताओ कि आप चाहते हो कि नहीं। अगर चाहते हो तो लाइक जरूर ठोको। ट्रेंड पर दिखाया जा रहा है कि बिलाल देव के स्टैचू का सर इस वाटरफॉल से गिर रहा होता है, पर नेक्स्ट सीन में सर तो गिर रहा ही होता है पर वाटरफॉल का पानी गायब हो जाता है। और ये था आखिरी जादू। खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फिल्म इंस्टेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि फिल्म इंस्टेंट को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ जिंगो लो लो।